Hello बच्चों, let's read out the question. N2 positive has greater bond dissociation enthalpy than N2 molecule. क्वेश्चन बोल रहा है कि N2 पॉजिटिव की ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू N2 मॉलिक्यूल. सो लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा कब होती है. ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, greater the bond order, greater will be the bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy. तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, N2 पॉजिटिव और N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा. उससे हमें पता चलेगा कि किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम N2 मॉलिक्यूल की. इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो यहाँ पे आएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2. तो यहाँ पे 2 + 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में 14 ही होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब हमें क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of anti-bonding electrons. तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10. 10 इसके पास बॉन्डिंग है और 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग है. 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3. तो यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया. सेम एज इट इज हम बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालेंगे, अपने N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का. इसकी हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी N2 की तरह, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जो हमारा लास्ट ऑर्बिटल है सिग्मा 2pz में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी सिग्मा 1s2, स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz1. तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हो गए, यहाँ पे 9 हो गए और एंटी बॉन्डिंग 4 हो गए. सो इट विल बिकम 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, हमारे N2 मॉलिक्यूल का होता है. N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है N2 पॉजिटिव से, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा होगी. इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. जबकि आंसर हमारा ये होना चाहिए था कि N2 जो है वो ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देता है एज कंपेयर टू N2 पॉजिटिव. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.